दोस्तों भारत में ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटल मोड के माध्यम से होते हैं। ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के माध्यम से होते हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले साल रिकॉर्ड भारत में 8 अरब ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के माध्यम से हुई थी और जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं उसका 99% जो है वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन होती हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है आज की डेट में सबसे सरल तरीका है, सुरक्षित तरीका है और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है। लेकिन दोस्तों मार्केट में ये अफवाह है कि 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% की दर से सरचार्ज लगेगा। तो दोस्तों वित्तकुंड के माध्यम से जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो सरचार्ज लगेगा उसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों भारत सरकार जो है वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अगर यूपीआई पे सरचार्ज लगा तो कैश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादातर भाई बंधु जो हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज जानेंगे वित्तकुंड के माध्यम से कि जो ये अफवाह है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज लगेगा उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से समझते हैं, अगर हम किसी मर्चेंट से, किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, ना मर्चेंट के ऊपर कोई सरचार्ज लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम क्यूआर कोड स्कैन करके वो पेमेंट जो है वो डिजिटल वॉलेट से करेंगे, पेटीएम वॉलेट से करेंगे, गूगल वॉलेट से करेंगे, अमेजन पे वॉलेट से करेंगे, मतलब किसी वॉलेट से अगर पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट जो है वो 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो उस मर्चेंट को 1.1% की दर से सरचार्ज देना होगा। तो दोस्तों ग्राहकों को कोई सरचार्ज नहीं देना होगा, ये आरबीआई ने, ये एनपीसीआई ने क्लियर किया है। लेकिन अगर कोई पेमेंट 2000 से ऊपर की होती है और वो पेमेंट जो है क्यूआर कोड के माध्यम से, अगर वो डिजिटल वॉलेट से, पेटीएम वॉलेट से, अमेजन वॉलेट से या किसी भी तरह के डिजिटल वॉलेट से होती है तब उस मर्चेंट को, उस दुकानदार को 1.1% की दर से जो है सरचार्ज देना होगा। लेकिन बहुत सारे बैंकिंग एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पहले जब हम किसी दुकानदार के पास जाते थे तो वो दुकानदार हमें ये बोलते थे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो जो 1 से 2% का हमें सरचार्ज लगता है वो आपको देना होगा। तो मार्केट में ये परंपरा जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी आ जाएगी और मर्चेंट ये कोशिश करेंगे कि जो भी उन पर सरचार्ज लगता है उसका भुगतान जो है, उस सरचार्ज की पेमेंट जो है वो ग्राहक से वसूल ले। तो दोस्तों यही इफेक्ट है यूपीआई ट्रांजैक्शन पे सरचार्ज लगाने का, वो ग्राहक पर बिल्कुल नहीं लगेगा, वो मर्चेंट पे लगेगा, 2000 से ऊपर की पेमेंट पे लगेगा और अगर क्यूआर कोड से स्कैन करके हम डिजिटल वॉलेट से अगर पेमेंट करते हैं उस पर लगेगा। तो दोस्तों आशा है यूपीआई ट्रांजैक्शन के पीछे जो सरचार्ज की सच्चाई है उसको आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।